सो हेलो गाइस विद द नेम ऑफ गॉड राम राम। आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग ऑनलाइन असेसमेंट प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं जो उबर में पूछा गया था फॉर 70 एलपीएस सीटीसी। तो 2027 2026 के ग्रेजुएट्स जो ऑन कैंपस ऑफ कैंपस उबर का ऑनलाइन असेसमेंट दे रहे हैं 70 एलपीए तक पैकेज लग जाता है। और Hello everyone, I am Rohit Tana and I am currently in my final year. Okay. And sir, I have recently cracked SD internship offer from Amazon. Okay. And is it on campus or off campus, Rohit Rana? Sir, it was off-campus opportunity. Okay. 2028 और 2029 ग्रेजुएट्स जो है वो उबर के इंटर्नशिप रोल्स के लिए ट्राई कर सकते हैं। तो ट्री डीएसए का एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है विच वी आर नाउ गोइंग टू सॉल्व। इस क्वेश्चन का एग्जैक्ट इमेज नहीं है हमारे पास। क्यों? क्योंकि जो बच्चा इसका एग्जाम दे रहा था वो फोटो नहीं ले पाया क्योंकि कैमरा वगैरह ऑन होते हैं ना, तो बच्चे स्टूडेंट के मेमोरी के हिसाब से क्वेश्चन हमारे पास है, हमको इसको सॉल्व करना है। ठीक है। और गाइस मैंने रिसेंटली एक यूट्यूब पोस्ट किया था, उस पर आप लोगों ने बहुत ज्यादा सपोर्ट दिखाया। ओके, मुझे पता नहीं था कि इतने लोग मुझ पर ध्यान देते हैं एंड दे जेन्युइनली केयर अबाउट मी, सो थैंक यू सो मच। ये वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं आपको कहना चाहूंगा गाइस, नो मैटर आपकी क्या सिचुएशन चल रही है, आपको बहुत अच्छा इंटर्नशिप और प्लेसमेंट मिलेगा अगर आप कॉलेज वाले बच्चे हो। और अगर आप क्या कहते हैं वर्किंग प्रोफेशनल हो तो आपका जॉब स्विच भी बहुत अच्छे से हो जाएगा। बात क्या है कि आजकल बहुत बच्चे हाइप न्यूज और नेगेटिविटी से बहुत ज्यादा अफेक्ट हो गए हैं, तो वो एकदम डर के स्टेट में घूमते रहते हैं कि मुझे तो अभी इस लाइफ में कुछ नहीं मिलेगा, आईटी फील्ड खत्म हो गया, मेरी वाट लग गई। नहीं, ऐसा नहीं है। जब मैं बोलता हूँ ऐसा नहीं है तो बस मेरी बात मान लो, ऐसा कुछ नहीं है। आपको सब एकदम अच्छे से चीजें मिलेंगी। आप बस दिन का 2 से 5 घंटा रोज पढ़ाई कर लेना। ठीक है, क्लियर? बस दिन का 2 से 5 घंटा पढ़ाई कर लेना और जहां जहां ऑन कैंपस ऑफ कैंपस ट्राई करना है, रिसर्च करना कैसे ट्राई करते हैं, लिंक्डइन रेज्यूमे ठीक करना और सही से ट्राई कर लेना। दैट्स इट। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप जैसे वैल्यूएबल पर्सन को इस दुनिया में अच्छी चीजें ना मिले। तो भगवान पर थोड़ा फेथ रखो और खुद पर भी थोड़ा फेथ रखो ऑन योर ओन हार्ड वर्क। नेगेटिविटी में मत जाओ, यू कैन डू इट। राम राम। सो गाइज मैं खुद को थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। देखो गाइज, ये 3 डीएसए का प्रॉब्लम है, नॉन स्टैंडर्ड डीएसए क्वेश्चन है। अगर आप स्टैंडर्ड डीएसए शीट्स करोगे तो ये टाइप का क्वेश्चन दूर दूर तक नहीं दिखेगा। लीड कोड जीएफजी का 300-400 इजी मीडियम क्वेश्चन करोगे फिर भी नहीं दिखेगा। तो इसमें टोटली दिमाग लगाना है और ओएसीपी टाइप का क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो ऑब्वियसली वो लोग 70 एलपी उन्हीं लोगों को देना चाहेंगे जो खुद का दिमाग लगा सकते हैं, राइट? सो लेट्स ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम। कोड आज पूरा रेडी है, ये एफिशिएंट कोड है बट इसका भी और ऑप्टिमाइजेशन हो सकता है, मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा। और दूसरा कोड लिंक भी आ जाएगा रात को 2 बजे तक। ठीक है, आज के। तो गाइज एक ट्री दे रखा है, इसके लिए ना गाइज आप लोग को मेरा प्री रिक्विजिट कोर्स कर लेना, नहीं तो आप लोग को आइडिया नहीं होगी मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। आपको मेरा विदेशी Q&A.in वाला प्री रिक्विजिट करना है। ओके, ट्री एंड मैथ्स पार्ट ऑफ इट। इसका ट्री और मैथमेटिक्स का पार्ट कर लेना क्योंकि ट्री और मैथमेटिक्स पे एकदम तगड़ा क्वेश्चन है। बाइनरी ट्री बीएसटी वाला नहीं, जनरल ट्री वाला। तो क्वेश्चन शुरू कर देते हैं। क्वेश्चन बोल रहे हैं कि हर सब ट्री के लिए हमको बताना है कि कोप्राइम पेयर्स कितने हैं। तो चलो शुरू करते हैं। तो गाइस अब मैं आपको कैसे समझाऊं। तो देखो हमको ट्री दे रखा है, ये नोड 1 है, इसकी वैल्यू 1 है। ये नोड 2 है, इसकी वैल्यू समझो 2 है। ये नोड 3 है, इसकी वैल्यू 3 है। और ये नोड 4 की वैल्यू 4 है। ठीक है, तो हर सब ट्री के लिए हमको आंसर करना है। गाइस मैंने बॉटम अप डीएफएस डायनेमिक प्रोग्रामिंग में पढ़ाया था, सब ट्री का मतलब जब भी हम सब ट्री करते हैं तो नीचे से ऊपर ट्रेवल करने की कोशिश करते हैं। तो अगर मैं बोलूं गाइस व्हाट इज सब ट्री ऑफ 2, तो इसका क्या मतलब होगा। बाइसेप फ्लेक्स के साथ आप लोग बताएंगे टाइम स्टैम्प के साथ कि सब ट्री 2 का मतलब क्या है, मतलब कौन कौन से नोड आते हैं सब ट्री ऑफ 2 में। मैं रुक रहा हूं कुछ देर ताकि आप लोग कमेंट्स में लिख पाओ। सब ट्री ऑफ 2 मतलब नोड नंबर 2 पे चादर उड़ा दो तो कौन कौन से नोड्स आते हैं, 2 3 4। ये मैंने बहुत बार आप लोग को पढ़ाया है। इतने हाई क्वालिटी ट्री डीपी वीडियोस होंगे ना, अगर आप मेरे 851 आवर कोर्स वाले हो तो कम से कम 100 घंटे के ट्री के क्वेश्चंस होंगे। और ये यूट्यूब चैनल पे भी 40-50 घंटे का ट्री का कंटेंट है, तो कहीं से भी पढ़ो बट पढ़ो। तो गाइस सब ट्री ऑफ 2 2 3 4, तो हर सब ट्री को एनालाइज करना है, ये बोल रहा है क्वेश्चन। दैट्स इट। तो सब ट्री ऑफ 2 हाँ सर कर सकते हैं। सब ट्री ऑफ 3, नोड नंबर 3 पे चादर उड़ा दो, ये वाला नोड। सब ट्री ऑफ 4 ये। सब ट्री ऑफ 1 क्या होगा, नोड नंबर 1 को रूट नोड अज्यूम करते हैं जनरली, और इस क्वेश्चन में अज्यूम कर भी रहे। तो जो नोड सबसे ऊपर आता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, उस पर चादर उड़ा दो, तो पूरा ट्री कवर हो गया। वाह। तो समझ रहे हो ना, ये जो ट्री है इसका नोड 1 पकड़ो और इसको एकदम ऐसा खींच दो तो पूरा ट्री ऐसे ऊपर से नीचे वाले शेप में आ जाता है। अब इसमें कोई भी नोड पे चादर उड़ाओ तो वो नोड का सब ट्री जनरेट हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, तो हर सब ट्री के लिए हमको क्या करना है, समझो सब ट्री ऑफ 2, तो करना क्या है, सब ट्री ऑफ 2 में कौन कौन सी वैल्यूज है, 2 है, 3 है, 4 है। तो कोप्राइम पेयर्स कौन से हैं मुझे ये बताना है। 2 3 4 में से 2 की वैल्यू क्या है, नोड 2 की जो टॉप नोड है सब ट्री 2 का 2। तो मुझे बताना है कि 2 का जीसीडी किस किस के साथ 1 आता है। क्या 2 का जीसीडी 2 के साथ 1 आता है? नो सर। क्या 2 का जीसीडी 3 के साथ 1 आता है? यस सर। क्या 2 का जीसीडी 4 के साथ, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर नहीं पता तो मेरा फ्री कोर्स कर लो,
क्या 2 का जीसीडी 4 के साथ 1 आता है? नहीं, नो सर। तो 2 का जीसीडी सिर्फ 3 के साथ 1 आता है, मतलब देयर इज ओनली वन वैलिड कोप्राइम पेयर विच इज 2,3 इन दिस सब ट्री। 2,3 इज द ओनली वैलिड कोप्राइम पेयर, ठीक है। तो ऐसे ही हमको हर सब ट्री में बताना है कि कितने कोप्राइम पेयर्स है और सारे सब ट्री के आंसर्स को फाइनल में ऐड कर देना है। तो गाइस अब आपको क्वेश्चन का हिंट लग गया होगा। इसको हम O ऑफ n स्क्वायर सोल्यूशन बहुत इजीली कर सकते हैं। कोई मुझे बता सकता है क्या होगा O ऑफ n स्क्वायर सोल्यूशन? अरे कुछ नहीं करना है। पहली बात तो ट्री को डायरेक्टेड ट्री बनाओ, मतलब हर एज को ऐसा डायरेक्शन दे दो नीचे वाला, समझे। अब क्या करना है, समझो मुझे सब ट्री 2 का आंसर निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, नोड नंबर 2 पे जाऊंगा और BFS या DFS करके सारे नोड्स कौन कौन से 2 3 4 में जनरेट कर लूंगा उनका एरे 2 3 4। अब क्या करूंगा, एक लूप चलाऊंगा और वो लूप के अंदर चेक करूंगा कि जीसीडी ऑफ 2 दिस 2 दिस 2 दिस, ये एरे में ऐसे कितने नंबर्स है जिनका जीसीडी 2 के साथ करूं तो आउटपुट ग्रेटर देन इक्वल टू 2 आए, दैट इज द काउंट एंड दैट इज द आंसर फॉर दैट सब ट्री ऑफ 2। मतलब सब ट्री ऑफ 2 में जितने भी वैल्यूज आए हैं अब उन सबको जीसीडी करो, किसके साथ, 2 के साथ, दैट्स इट। मैं आपको एक लाइव एग्जांपल भी दिखा देता हूं ताकि आप लोग को और क्लियर हो। समझो एक बहुत बड़ा ट्री है, नोड नंबर 1 में पूरा ट्री आप लोगों को नहीं दिखा रहा होगा इस, ओके। मुझे कोई बोल रहा है बेटा सब ट्री ऑफ 5 का आंसर निकालो ना, तो क्या करोगे आप, नोड नंबर 5 पे जाओगे, बीएफएस कर दोगे नोड नंबर 5 पे और समझो सारे डायरेक्टेड एजेस से नीचे, तो पहले 5 ट्रेवल होगा, फिर 5 का सब ट्री में जितना भी नोड्स आता है वो सारे ट्रेवल हो जाएंगे। 5 के ऊपर का पार्ट ट्रेवल नहीं होगा क्योंकि उसके ऊपर का एज ऐसा होगा, अगर मैं डायरेक्टेड एजेस स्मार्टली बनाऊं फ्रॉम चाइल्ड टू पेरेंट, सॉरी फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड, तो सब ट्री ऑफ 5 करूंगा तो कौन कौन से नोड्स आएंगे। नेक्स्ट बाइसेप फ्लेक्स टाइम स्टैम्प के साथ ये भी बताओ कि सब ट्री 5 में कौन कौन से नोड्स हैं। इसके अंदर है 5 6 10 7 15। अब ये एरे के अंदर एक लूप चलाओ और कौन सी कंडीशन डाल दो, इफ जीसीडी कॉमा ए ऑफ आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 देन काउंट प्लस प्लस। तो टॉप वैल्यू क्या थी 5, क्या 5 का जीसीडी 5 के साथ ग्रेटर देन इक्वल टू 2 आता है? यस। तो अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है तो सी प्लस प्लस नहीं करना है, अगर इन दोनों का जीसीडी 1 आता है तो सी प्लस प्लस करना है, तो ही तो कोप्राइम होगा। 5 का जीसीडी 5 के साथ 1 नहीं आता, 5 का जीसीडी 6 के साथ, हाँ तो 5,6 इज अ कोप्राइम पेयर, 5,7 इज अ कोप्राइम पेयर, टोटल 2 कोप्राइम पेयर। तो इतना तो आपको आगे होगा। जो भी सब ट्री का आंसर निकालना हो सब ट्री पे जाओ, उसका बीएफएस करो, सारी की सारी वैल्यूज एरे में डाल दो, अब एरे को ट्रेवल करो और चेक करो कि जो करंट सब ट्री का जो टॉप मोस्ट नोड था 5, वो किन किन के साथ उनका जीसीडी 1 आ रहा है, काउंट प्लस प्लस कर दो, आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो सब ट्री ऑफ 5 का आंसर क्या आ गया, फाइनल में 2 आ गया। पहले ही सब तामझाम किया फिर आंसर 2 आ गया। तो फाइनल क्वेश्चन को क्या करने बोल रहा है, फाइनल क्वेश्चन हमको करने को बोल रहा है कि बेटा आप सारे सब ट्रीज का सम, सब ट्री ऑफ 1 प्लस सब ट्री ऑफ 2 प्लस, ऐसा करते करते आप सब ट्री ऑफ n तक कैलकुलेट कर लो। बट गाइस अगर वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालेंगे तो समझो मैं सब ट्री ऑफ 2 पे बीएफएस करने चला गया, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, बीएफएस ऑफ 2। तो ट्री के कोई ना कोई नोड्स तो विजिट होंगे, तो वर्स्ट केस में समझो ना O ऑफ n नोड्स विजिट हो गए। अब सब ट्री ऑफ 1 करने के लिए भी बीएफएस ऑफ 1 कॉल करना पड़ेगा सॉल्व करने के लिए, इसमें भी O ऑफ n टाइम, वर्स्ट केस ले रहा हूं, जरूरी नहीं O ऑफ n टाइम ही लगे। सब ट्री ऑफ 1 में तो लगेगा कि नोड नंबर 1 पूरा है, सब ट्री ऑफ 1 है पूरा ट्री विजिट करो, तो O ऑफ n O ऑफ n O ऑफ n O ऑफ n स्क्वायर हो जाएगा ना n टाइम्स। तो ये सॉल्यूशंस तो हमको आ गया सर। अब गाइस एक बहुत तगड़ी ऑब्जर्वेशन है, जिस ऑब्जर्वेशन से माइंड खुल जाएगा, कुछ हो जाओगे वाओ सर वाओ, पहले मुझे भी नहीं आ रहा था, पर मैंने इस टाइप के ना क्वेश्चन देखे थे, एग्जैक्ट चीज नहीं देखी थी, बट मैंने देखा था कि सब ट्री का या तो सब ट्री या फिर करंट नोड से नोड नंबर 1 का पाथ पे फोकस करो तो आंसर आ जाता है। ये ट्रिक्स मैंने कहीं देखी थी तो क्लिक हो गया गाइस। इसका मतलब ये नहीं कि मैं कोई जीनियस और सुपर ह्यूमन, बस मैंने देखा हुआ था, ठीक है। बहुत अलग टाइप के क्वेश्चन थे बट ऐसा चीज देखा था मैंने, दिमाग में था कुछ, तो बस मजे लेने हैं और क्या करना है, एक ही जिंदगी फुल मजे ले लीजिए। सुनिए मेरी बात। तो गाइस अगर सर कोई हमको बोल रहा है कि सारे सब ट्री की वैल्यूज निकाल के सम करो, तो s ऑफ 1 प्लस s ऑफ 2 टिल s ऑफ n इज नथिंग बट, ये चीज क्या है, दिस थिंग इज नथिंग बट काउंट ऑफ ऑल पेयर्स u comma v such that GCD of u comma v is 1 and u to v lies on a vertical path. u to v lies on a vertical path guys, समझे आप लोग ये बात को, u to v lies on a vertical path। तो मैं क्या कहना चाहता हूं, जब हम सारे सब ट्री के सम्स को निकालेंगे ना, जो भी वैल्यूज हैं इनका जब सम निकालेंगे, तो घूम फिर के हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम u comma v पेयर्स काउंट कर रहे हैं ट्री के अंदर जो वर्टिकल पाथ पे लाई करते हैं, ठीक है। मैं आपको एक एग्जांपल के साथ शो कर देता हूं। समझो हमारा ट्री ऐसा दिखता है, 1 2 4 5 6 8। तो अब क्या होगा,
जब मैं ये वाला सब ट्री कंसीडर करूंगा तो कौन कौन से कोप्राइम पेयर्स आएंगे? ये वाला जो 1 है, ये 1 है, ये इस 2 से जुड़ा होगा, ये भी एक वर्टिकल पाथ हो गया। अगर मैं नोड नंबर 1 को एकदम टॉप मोस्ट नोड पकड़ू तो यहां से यहां ऐसे डाउन वर्टिकल फैशन में जा रहा है ना। 1,2 एक कोप्राइम पेयर हो गया, क्योंकि जीसीडी ऑफ 1,2 इज 1। 1,4 इज कोप्राइम पेयर, 1,5 इज कोप्राइम पेयर, 1,8 इज कोप्राइम पेयर, 1,6 इज कोप्राइम पेयर। ये सारे वर्टिकल सिंगुलर पाथ में आ रहे ऊपर से नीचे, क्योंकि 1,6 यानी कि ऐसे ही तो ट्रेवल करना पड़ा था ना, अगर ये यू है और ये वी है तो, समझे? सब ट्री ऑफ 2 के लिए कुछ है ही नहीं, सब ट्री ऑफ 4 के लिए ओनली 4,5 इज कोप्राइम पेयर एंड 4 to 5 देखो एक वर्टिकल चल रहा है, वर्टिकल 4 से 5। अगर मैं 4 को यू मान लू और इसको वी मान लू, मतलब सारे सब ट्री का सम्स यानी घूम फिर के ट्री में जितने भी वर्टिकल पेयर्स है यू कॉमा वी, सच दैट यू ऊपर आ रहा है वी नीचे आ रहा है और उन दोनों का जीसीडी 1 आता है, इनको गिनना है। मजा आया? तो गाइस बिगेस्ट ऑब्जर्वेशन लिखेंगे इसको, बिगेस्ट ऑब्जर्वेशन। आप लोगों को पता ही होगा कि मेरे साथ कल कुछ बहुत भारी भरकम हुआ है, फिर भी आपको दिख रहा है मेरा एक्साइटमेंट। ऐसे ही लाइफ में आपको फुल्ली एक्साइटेड रहना है गाइस, ये बात याद रखना। तो बिगेस्ट ऑब्जर्वेशन क्या है? इट बेसिकली मीन्स count all pairs u comma v such that gcd मतलब जो भी नोड u की वैल्यू होगी, मैंने आपको इजी करने के लिए वैल्यू ऑफ नोड u को u ही कर लिया और वैल्यू ऑफ नोड v को v कर लिया, बट एक एरे दिया होगा जिसमें हर नोड की वैल्यू भी होगी। तो वैल्यू ऑफ नोड u और वैल्यू ऑफ नोड v का जो जीसीडी है वो 1 आना चाहिए, एंड u comma v should lie on a vertical path on the tree। गाइस कभी भी एक अपसाइड डाउन वी शेप अलाउड नहीं होगा, ये बात याद रखना, ठीक है? मैं आप लोग को कुछ एग्जांपल्स के साथ शो कर देता हूं, तो अभी इमीडिएटली सॉल्व हो ही जाएगा, प्रॉब्लम की कोई बात ही नहीं है। तो देखो कभी भी ना ऐसा नहीं होगा, मतलब यू और वी कभी ऐसे एग्जिस्ट नहीं करेंगे, जैसे कि ये यू और ये वी कभी हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि इसमें देखो क्या हो रहा है, वी शेप हो रहा है। अगर अभी यू से वी ट्रेवल करना है तो ऐसा ऐसा फिर ऐसा फिर ऐसा, ये वी शेप हो गया। अगर इस पाथ को ध्यान से देखो तो कैसा हो गया, ऊपर गया फिर एक पॉइंट पे रीच करके ऐसा। ऐसा कभी नहीं होगा, हम जो भी पाथ कंसीडर करेंगे उसी वर्टिकल होंगे, मतलब ये यू है ये वी है तो बस नीचे से ऊपर ऐसा ही होना चाहिए। ये वाले टाइप के पाथ कभी, ये वाले टाइप के पैर्स कभी कंसीडर करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हम हर सप्ट्री को देख रहे हैं ना। तो आप ही देख लो, जब भी कोई सप्ट्री को हम देखते हैं, समझो ये सप्ट्री पे फोकस कर रहा था काउंट करने का, तो ये वाले नोड के साथ इसके नीचे वाले जो भी नोड्स है उनके पैर्स देख रहे हैं, तो यहां से तो स्ट्रिक्टली सीधे एक ही लेवल में नीचे जाऊंगा ना। और ऐसे हर सप्ट्री के लिए करूंगा तो सारे पैर्स वर्टिकल शेप के आएंगे, वर्टिकल पाथ के होंगे यू कॉमा वी। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना, मैंने बहुत बार पढ़ाया है कि जो भी ऐसा हार्ड क्वेश्चन आता है ना कि वर्टिकल वैलिड पैर्स गिनो, तो लीनियर ट्री बना के देखो क्या होगा। समझो ट्री ऐसा होता, और ट्री होता क्या बोलते हैं, नोड 1 नोड 2 3 4 5, तो गाइस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। ये लीनियर ट्री, इसको थोड़ा हॉरिजॉन्टल में लिख लेते हैं, 1 2 3। इसमें एक बहुत भयंकर ट्रिक है जो गूगल किकस्टार्ट में 2-3 साल पहले एक क्वेश्चन में यूज करनी थी, बट मैं यूज नहीं कर पाया जानते हुए भी। मेरे को आई थी वहां पर अच्छी खासी रैंक आ गई थी 300-200, बट मैं और ऊपर जा सकता था अगर मैंने वो क्वेश्चन फुल सॉल्व कर लिया होता तो, बट कोई बात नहीं। अरे गाइस तो कुछ नहीं करना है, हैश मैप आता है ना, हैशिंग प्रीफिक्स सफिक्स का भी कोर्स कर लेना। कोई कोई बच्चे को नहीं आता होगा, वो सिखाना पड़ेगा आप लोग को। हैशिंग प्रीफिक्स सफिक्स एंड ट्रीज एंड मैथ्स पार्ट ऑफ इट, ओके? सो मेरी बात आप लोग एकदम ध्यान से सुनेंगे, ठीक है? एकदम ध्यान से। अगर मैं नोड 5 पे हूं तो मैं ये 1 2 3 4 को हैश मैप में स्टोर कर सकता हूं ना। हैश मैप में लिखा हुआ होगा 1 एक बार आ रहा है, 2 एक बार आ रहा है, 3 एक बार आ रहा है, 4 एक बार आ रहा है, और चल नोड 5 भी एक बार आ रहा है, अगर उसको भी कंसीडर कर लेते हैं तो, ठीक है? अब मेरी करंट वैल्यू क्या है, 5। तो गाइस मैं आई कैन रन अ फॉर लूप एंड आई कैन ट्राई ऑल द वैल्यूज फ्रॉम 1 to 1000। आई कैन ट्राई ऑल द वैल्यूज फ्रॉम 1 to 1000 एंड आई कैन सी कि 5 का जीसीडी किस किस के साथ 1 आता है। जीसीडी ऑफ 5 कॉमा विच वैल्यू फ्रॉम 1 to 1000 गिव्स 1। तो मैं जब 1 से लेकर 1000 तक सारी वैल्यूज ट्राई करूंगा तो मुझे पता चलेगा कि ये जो मैं करंट नोड 5 पर हूं, राइट, तो 5 का जीसीडी कौन कौन से वैल्यूज के साथ 1 आता है। तो 5 का जीसीडी 1 के साथ 1 आता है, 2 के साथ 1 आता है, 3 के साथ 1 आता है, 4 के साथ 1 आता है, 6 के साथ 1 आता है, 7 के साथ, ऐसी पूरी लिस्ट बन जाएगी हजार वैल्यूज को ट्रेवल करने के बाद। तो मुझे बस ये चेक करना है कि जो पीछे का पार्ट था इसमें कितने नोड्स है जिनकी वैल्यू 1 है, इसमें कितने नोड्स है जिनकी वैल्यू 2 है, इसमें कितने नोड्स है जिनकी वैल्यू 3 है, इसलिए पार्ट में कितने नोड्स जिनकी वैल्यू 4 है,
ये पार्ट में कितने नोड्स हैं जिनकी वैल्यू 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 नहीं, ये जीसीडी ऑफ 5, 10 इज नॉट 1। तो मैंने हैश मैप पे स्टोर करके रखा है ना, तो काउंट हो जाएगा, तो मुझे पता चल जाएगा कि आगे ऐसे 4 बंदे हैं जिनके साथ रिलेशनशिप को प्राइम वाला बनेगा। तो हर नोड पे बस 1000 ट्रेवर्सल्स करने, क्वेश्चन सॉल्व। हाँ, ये नोड पे आया, 1 से लेके 1000 तक ट्रेवल करो और देखो कि इसमें से कौन कौन सी वैल्यूज है 1 से लेके 1000 में, सच दैट वो वैल्यू अपने 5 के साथ को प्राइम होती है। फिर देख लो कि पीछे के पार्ट में समझो 7 5 के साथ को प्राइम है, तो गिन लो कि ये वाले पार्ट में कितनी बार 7 आ रहा था। हैश में बता देगा 7 पिछले पार्ट में कितना बार आ रहा था। मैं आपको और एक एग्जांपल से शो कर लेता हूं। 2 4 6 7 8, समझो मैं 8 पे आ गया, मैं यहां से ट्रेवल कर रहा था लीनियर ट्री को। अब मेरा कैसा दिखेगा हैश मैप, समझो ऐसा है। हैश मैप क्या बोलेगा कि 2 2 बार आ रहा है, 4 1 बार आ रहा है, 6 1 बार आ रहा है, 7 1 बार आ रहा है, 8 1 बार आ रहा है। अब मेरे को जानना है ऐसे कितने पेयर्स है सच दैट क्वेश्चन मार्क कॉमा 8 इस चीज का जीसीडी 1 आ जाए। ऐसे कितने पेयर्स होंगे सच दैट 8 और पीछे वाले जो नोड्स है उनका जो वर्टिकल पेयर उसका जीसीडी 1 आ जाए। तो मुझे पता है इतने हार्ड क्वेश्चन कोई यूट्यूबर क्रिएटर इन्फ्लुएंसर कराने नहीं वाला, बट मैं आपको करा के एकदम स्ट्रांग रहूंगा। तो इसके लिए क्या करने का, पीछे के सारे नोट्स ट्रेवल करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 1000 वैल्यूज को ट्राई करोगे तुम। तो 8 के साथ किस किस को ट्राई करोगे, 8 के साथ 1 का जीसीडी 1 आता है, 2 का नहीं, 3 का हाँ, 4 5 हाँ, 6 हाँ, 7 हाँ, ऐसे करते 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 तो 1। तो गिनो ना ये पीछे के जितने भी नोट्स थे इनमें कितनी बार 1 आ रहा था, एक बार भी नहीं आ रहा था सर। पीछे के जितने भी नोट्स इसमें 3 कितनी बार आ रहा था, एक बार भी नहीं आ रहा था सर। 5 कितनी बार, एक बार भी नहीं आ रहा था। 6 कितनी बार आ रहा था पीछे के नोट्स में, 6 एक बार आ रहा था, तो एक हमारे आंसर में ऐड हो जाएगा। 7 कितनी बार आ रहा था, 7 एक बार आ रहा था, तो एक और हमारे आंसर में ऐड होगा 2। तो देखो ना 2 पेयर्स हो गए, ये 8 ये 6 के साथ और ये 8 ये 7 के साथ। वाओ! तो आप बोलोगे सर लीनियर ट्री में तो एरे जैसा क्वेश्चन हो गया। जो एल्गोरिथम मैंने 8 के लिए रन किया ना गाइस, सेम एल्गोरिथम 7 के लिए भी रन होगा। 8 के तो पता चल गया, समझो जब मैं लेफ्ट से राइट जा रहा हूं मैं 7 पे हूं। जब मैं 7 पे हूं तो मेरे हैश मैप में सिर्फ 2 से लेके 7 तक एलिमेंट्स है ना। अब यहां पर भी 1 से लेके 1000 रन करो, n into 1000 का एल्गो है, आप समझ जाओ ऊपर से क्या डीपली भी। तो 7 का किस किस के साथ, 7 का 1 से ले लो, 2 से ले लो, 3 से ले लो, 4 से ले लो, 5 से ले लो, 6 से ले लो, 1 से लेके 6 तक जितनी भी वैल्यूज है उन सबके साथ 7 का जीसीडी 1 ही आने वाला है। तो 1 कितनी बार आ रहा है इसमें, नहीं आ रहा है। 2 कितनी बार आ रहा है, 2 बार। 3 नहीं आ रहा, 4 एक बार, 6 एक बार, 5 0 बार। तो देयर आर 4 को प्राइम पेयर्स ऑफ द फॉर्म क्वेश्चन मार्क कॉमा 7। तो गाइस ऐसे करते करते आप लोग समझ गए। अब आप बोलोगे सर ये ट्री में कैसे करूं, सर ट्री में कैसे करूं। वर्टिकल पाथ मेंटेन करने का एक स्पेशल डीएफएस का तरीका होता है और क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है इमीडिएटली। गाइस इस क्वेश्चन के ना मैं डीप इंप्लीमेंटेशन में नहीं जा रहा हूं, लाइक आप लोग कोड देखोगे आप लोग को समझ आ जाएगा। मैं आप पर आपको एक ट्रिक बता देता हूं, ठीक है। ट्रिक कभी नहीं बोलना। कोड 1 2 3 4 6 5 7 8। तो डीएफएस क्या करेगा बताता हूं। ये ट्री को ना लीनियर ट्री के तरीके से ट्रेवल करेगा। ये रूट है, तो सारी चीजें ऊपर से नीचे, राइट, सारी चीजें ऊपर से नीचे, नो स्ट्रेस नो प्रॉब्लम। तो जब मैं यहां पर हूं तब मेरे हैश मैप में 1 जाएगा, तो मैं यहां पर हूं तो मेरा हैश मैप कैसा दिखेगा, 1 है उसके अंदर। फिर यहां पर आऊंगा तो हैश मैप कैसा दिखेगा, 1 1 कमिंग 1 टाइम, 2 कमिंग 1 टाइम। यहां पर आऊंगा तो हैश मैप कैसा दिखेगा, 1 कमिंग 1 टाइम, 2 कमिंग 1 टाइम, 3 कमिंग 1 टाइम। ओके क्लियर। तो ये तो लीनियर ट्री जैसे ही है, इसका भी आंसर निकल जाएगा, इसका भी निकल जाएगा, इसका भी निकल जाएगा। अब जब मैं 4 पे आऊंगा तो मेरा हैश मैप कैसा दिखेगा, बाइसेप फ्लेक्स के साथ आप लोगों को बताना है। मेरा अभी डीएफएस चल रहा है, तो डीएफएस में जैसे नोड्स आ रहे हैं मैं हैश मैप में डाल रहा हूं। बस हैश मैप में नोड वैल्यूज मेंटेन रहनी चाहिए। अभी हैश मैप कैसा दिखेगा, 1 कमिंग 1 टाइम, 2 कमिंग 1 टाइम, 3 कमिंग 1 टाइम, 4 कमिंग 1 टाइम। जब मैं 6 पर आ जाऊंगा तो 6 कमिंग 1 टाइम। अब जब आपको पता है ना डीएफएस में 1 से लेके 6 तक आ गया, अब क्या होगा, अब मैं फिर से 6 से 4 पे जाऊंगा ऊपर, तो 6 का जो फ्रीक्वेंसी 1 टाइम आ रहा था उसको हैश मैप से निकाल देंगे। फिर से 4 से 3 पे जाऊंगा क्योंकि ये ऑलरेडी विजिटेड नोड्स है, तो 4 कमिंग 1 टाइम भी निकल जाएगा। तो जब मैं फिर से 3 पे आ गया तो इट इज ओनली स्टोरिंग द डेटा फ्रॉम नोड 1 टू नोड 3, ओनली स्टोरिंग द डेटा फ्रॉम वर्टिकल पाथ विच इज फ्रॉम नोड 1 टू नोड 3 विच वी वांटेड, क्योंकि हमको सिर्फ वर्टिकल पाथ वाले ही नोड्स काउंट करने थे। माय गॉड द ब्रिलियंसी। तो जब मैं नोड 3 पे फिर से आ गया तो क्या दिख रहा है, 1 टाइम, 2 1 टाइम, 3 1 टाइम। अब क्या होगा, अब एकदम ठासू चीज हो जाएगी। मैं यहां से यहां आया, यहां से यहां आया, यहां से यहां आया, यहां से यहां आया। अब मैं जब रिटर्न जा रहा हूं, अब मैं फिर से 3 को रीच कर गया हूं, ठीक है ना। 3 से 6 पे गया, अब 6 से 3 पे आ गया हूं। अब जब मैं 3 से 5 पे जाऊंगा ना, तो नोड नंबर 1 से लेकर नोड नंबर 5 तक जो भी डेटा है मेरे हैश मैप में स्टोर होगा।
तो गाइस आप फील कर सकते हो, आप बोलोगे सर क्या, जब मैं नोड 5 पे हूं तो नोड 5 से लेके नोड 1 का पूरा वर्टिकल पाथ का कुंडली उस हैश मैप के अंदर आ चुका है। तो अब मैं सेम एल्गोरिथम लगा सकता हूं नोड 5 पे, सारी वैल्यूज चेक कर लो 1 से लेके 1000 तक, कौन कौन सी वैल्यूज है जिसका जीसीडी 5 के साथ 1 आता है, और चेक कर लो वो सारी वैल्यूज का फ्रीक्वेंसी क्या रहा है वो सारी वैल्यूज जो 5 के साथ जीसीडी 1 बनाती है, लेट्स से 11, तो चेक कर लो कि वर्टिकल पाथ में 11 कितनी बार आया था। ये वर्टिकल पाथ का सारा डेटा हैश मैप में स्टोर है, तो 11 का फ्रीक्वेंसी निकल जाएगा। ऐसे 1 से 1000 में जो जो जीसीडी 5 के साथ बने उनका फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे। यस! अब गाइस इसमें बहुत सारे प्री कैलकुलेशंस किए जा सकते हैं। जीसीडी ऑफ ऑल पेयर्स आई कॉमा जे आप कैलकुलेट कर सकते हो पहले ही, 1 से 1000 का तो 10�6 लॉग 10�6 में हो जाएगा, तो फिर आपको इतना जीसीडी फंक्शन भी यूज नहीं करना पड़ेगा, तो एफिशिएंट स्कोर्स भी आ जाएंगे। और होपफुली आपको समझ आ गया होगा ये क्वेश्चन कितना मजेदार है। इसका कोड भी चलो देखते हैं। कोड आप देखोगे बहुत छोटा सा है, कोई स्ट्रेस की बात ही नहीं है कोड के अंदर, कोई लोड की बात ही नहीं है, सिर्फ मजे की बात है। दुनिया में सिर्फ मजे होते हैं। तो गाइज आप देख सकते हो मैंने सिंपल सा कॉल किया, देखो मतलब आई जस्ट वेंट टू द ग्राफ, ठीक है। तो अगर नोड की वैल्यू 2 है तो मैंने स्मार्टली कुछ चीजें की है, मैंने जीसीडी जिनके 2 या 2 से ज्यादा उनको काउंट किया और उनको टोटल से सबट्रैक्ट कर लिया है। तो आप समझ ही रहे होंगे आप स्मार्ट लोग हो। देखो जब मैं सबसे ऊपर जाता हूं तो मैं उस नोड को डालता हूं अपने हैश मैप में, बट जब मेरा ट्रेवर्सल हो जाता है तो एक ट्रिक होती है, उस नोड को रिमूव भी तो करना है। जब आप यहां पर होते हो ना डीएफएस कोड में, तो आप स्मार्टली नीचे से ऊपर जा रहे होते हो, ठीक है। बट ये चीजें कोई डीपली बताता नहीं है, मैंने अपने फ्री कोर्स में बताया, प्लीज को कर लेना, ठीक है। अब गाइस हर आती जाती श्वास में आपको राम नाम का सुमिरन लेना, लाइक दिस। क्यों लेना है? देखो गाइस, जो हमारी आत्मा है ना वो अमर लोक एंड मोक्ष पहुंचना चाहती है, ठीक है। तो अगर आपने हिंदू स्क्रिप्चर्स पढ़े हैं तो आपको पता होगा बहुत सारे डिफरेंट युगास होते हैं जो रिपीट होते रहते हैं, जनरली स्पीकिंग, लाइक त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, सतयुग। तो इन सारे युगास में लेट्स से आत्मा इज गेटिंग बॉर्न इन डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स, 84 लाख स्पीशीज लाइफ फॉर्म्स लाइक कैट्स, डॉग्स, भेड़, बकरी एक्सेट्रा। तो उन सब में ह्यूमन लाइफ फॉर्म एक ही बार मिलता है, तो ह्यूमन लाइफ फॉर्म बहुत रेयरली मिलता है, आपको पता चल रहा होगा, तो चांसेस बहुत कम होते हैं मिलने के, क्योंकि 84 लाख बर्ड स्पीशीज रोटेट होता रहेगा साइकिल, उसमें एक बार मिलेगा। तो बाकी लाइफ फॉर्म्स में क्या होता है, बहुत सारा सफरिंग होता है, ओके। तो बर्थ एंड डेथ साइकिल ऑफ सफरिंग में आत्मा को डिफरेंट डिफरेंट लाइफ फॉर्म से पैदा होता रहना पड़ता है। क्यों? बिकॉज द कार्मिक अमाउंट ऑफ आत्मा इज नॉट जीरो। अब जब ह्यूमन का लाइफ फॉर्म मिलता है तब आपके अंदर इतना इंटेलिजेंस, फैकल्टीज एंड फैसिलिटीज होता है कि आप भगवान की भक्ति कर पाओ, आती जाती श्वास में राम नाम का सुन ले पाओ। ये करने से क्या होता है, अवर कार्मिक अकाउंट, कर्मों का नाश होता है, कर्म जीरो पर रीच होने लग जाता है। व्हेन इट गेट जीरो, then your atma can get liberated from this constant birth and death cycle of suffering on the planet earth, and it can reach moksha and amarlok, so it doesn't have to keep on rotating in this cycle. अगर आप बुद्धा फिलोसफी पढ़ेंगे तो भी आपको पता चलेगा बातों के बारे में, not exactly but in some way. अब guys, but the best way to get this knowledge is via जो बुद्धा का फिलोसफी है उसमें बर्थ एंड डेथ साइकिल ऑफ सफरिंग समझाया गया, बट द वे टू ब्रेक इट इज थ्रू द चैंटिंग नाम जप ऑफ राम नाम। सो इसके रिगार्डिंग और डिटेल्स आपको रामद्वारा व्हाट्सएप वेब कम्युनिटी लिंक और रामद्वारा वेबसाइट लिंक सब आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपको उसको गो थ्रू करना है, ठीक है। और आपको और डिटेल्स मिलेंगी, आप हमारे कम्युनिटी से जुड़ सकते हो, भगवान का और क्लोज आ सकते हो। तो आप जो करना है करो, लव डीएसए, कोडिंग, जॉब, रिलेशनशिप्स, बट आफ्टर मल्टीपल years you will also have to go to God, so make sure you make God the center of your life. Please have faith in God, plus good health, plus good mindset. Make sure you like, share and subscribe. Love you all guys. Ram Ram.